ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इस कंपनी में बहुत ऊपर जाने वाला है ये सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है यहाँ पे कि इस सेक्टर को हमें बूस्ट करना है। तो ये लंबी वीडियो होने वाली है, अगर आपके पास टाइम हो तभी देखिएगा, क्योंकि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट तो देगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा फंडामेंटली चेक करना पड़ेगा कंपनी कहीं हमें डुबा तो नहीं देगी। तो सारी चीज़ें हमें कवर करनी होंगी, जिससे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल लें, इसे बाद में देखना आप, और अभी केवल लाइक करके आप छोड़ सकते हैं वीडियो को। तो अभी आप ना देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है, और फ्री टाइम में आप जब भी फ्री होते हैं तभी आपको वीडियो देखनी है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, ये जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उस सेक्टर को जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, क्योंकि इस सेक्टर की वजह से आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही तो देना है, उन्हें रोजगारी तो उन्हें देना है गवर्नमेंट को। अगर रोजगार मिलेगा लोगों को तो उसी से तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो देखिए कितनी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिल रही हैं इसमें। अगर इस सेक्टर की ग्रोथ होगी तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। किस तरीके से सेक्टर ग्रो करेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा आएगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस सेक्टर से रिलेटेड। देखिए गवर्नमेंट ने अभी अगर देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिलियन 10 बिलियन टेक्निकल यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसको इम्प्रूव करने का कहा है। इतना ज़्यादा हमें 3 साल में आपको टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने ये कंपनी से कहा है कि आपको इतना ज़्यादा बूस्ट लाना है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे लगी हुई है नज़र, इसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये काम कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप देखोगे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो ये आपको टेक्निकल टेक्सटाइल देखने को मिलेगी $250 बिलियन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कि चाइना आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलता है। चाइना फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो यूरोप देखने को मिलेगा, यूरोप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपको इंडिया देखने को मिलता है। तो इंडिया आप बहुत पीछे है, और आप जो डिफरेंस देखोगे कि जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो इतना आप ग्राफ देखोगे इतना बड़ा है, इंडिया का इतना सा है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि ये बिलियन रुपीज़ का अंतर है, बिलियन रुपीज़ का। और आप सोचोगे यहाँ पे लगा लीजिए अगर 2 है यहाँ पे 10 है तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो इंडिया कहीं यहाँ पे सिचुएटेड है इस टाइम पे। तो देखिए अब कंपनी जो है वो किस तरीके से काम करें, गवर्नमेंट डिसीजन लेने में यहाँ पे हेल्प करती है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे फ्राइडे को कहा है कि इट वॉज द टाइम फॉर इंडिया टू टारगेट अ 5-fold राइज इन द एनुअल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $10 बिलियन। $10 बिलियन इनको अचीव करना है 3 सालों में। तो इसके लिए यहाँ पे पूरी पॉलिसी चल रही है, पूरी तरीके से काम चल रहा है, जोर शोर पे काम यहाँ पे चल रहा है। पर एनम अगर आप टेक्सटाइल सेगमेंट का यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे ग्रोइंग चल रही है। 8% ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही कि हमें इसे एनुअली ग्रोथ पे लाना है 15 से 20%। 15 से 20% हमें एनुअली ग्रोथ करनी है अगले 5 साल तक। तो ये बहुत अच्छा एम देखने को मिलता है हमें टेक्सटाइल सेक्टर में। अब भी आप देखोगे मार्केट $250 बिलियन का है, और इंडिया का शेयर इसमें केवल $19 बिलियन है। 19, मात्र $19 बिलियन। तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा राइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 से देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप ही देखने को मिला है इंडियन टेक्सटाइल में। जो कि एक्सपोर्ट आप करो उसमें भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे तो उसमें भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखोगे इंडिया में 3 दिन का यहाँ पे फेयर भी लग रहा है, टेक्सटाइल फेयर जो लग रहा है तिरुपुर में ये लग रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक साथ लाया जा रहा है कि जिससे कि वो समझें कि उन्हें कहाँ पे अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। अब उन्हें एक ही छत के नीचे ला के खड़ा कर देंगे तो उनसे क्या होगा, इन लोगों में थोड़ी सी बातचीत होगी कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए इस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए। तो यही सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, यही सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। और अगर यहाँ पे देखें कि कितना आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलता है लास्ट ईयर के हिसाब से, तो देखिए 2020 में आपको देखने को मिला था $41.81 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता हुआ आपको देखने को मिला था। यहाँ पे इतना एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने। लेकिन 2021 में आप क्या देखोगे कि ये 41 से हो गया 56.51
$1 बिलियन। तो बहुत अच्छा यहाँ पे राइज देखने को मिला, ऑलमोस्ट आपको 35% का यहाँ पे राइज देखने को मिला। यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिली 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस। आपको अगर इतना ही मिलता चला तो आप जिस भी कंपनी में, टेक्सटाइल की जिस भी कंपनी में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, और बहुत अच्छी कंपनी में आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अगर जिस दिन इस सेक्टर ने मूव दिखाना स्टार्ट किया। क्योंकि जब देखिए कोई सेक्टर जब मूव दिखाता है तो ऊपर भागता ही चला जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, टाटा मोटर्स पहले एक टाइम पे सोया हुआ था, बिल्कुल सोया हुआ था, ऊपर जा ही नहीं रहा था। जैसे ही इस सेक्टर का टाइम आता है ये फटाक से ऊपर गया, 300 तो इसने आराम से टच कर दिया था, उसके बाद ये 500 पे पहुंच गया। तो ये 200 पॉइंट आप मूव देखोगे 300 से 500, ये भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। यानी कि या तो 300 पे कंसोलिडेट हो रहा था, लोगों ने सोचा नहीं था कि ये 500 पे जाएगा, लेकिन जैसे ही इसने जाना शुरू किया तो फिर ये रुका ही नहीं, फिर डायरेक्ट इसने 500 पे ब्रेक लगाया। इसी तरह आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा, जिस सेक्टर में बूस्ट आता है फिर वो बहुत तेज़ी से आता है कि आप उसे पकड़ नहीं सकते। या तो आपके पास चांस है या फिर नहीं है, बीच वाला टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप सोचो यहाँ पे आ जाऊँ मैं। तो देखिए आप उस टाइम में आप यहाँ पे नज़र लगा ही नहीं सकते, या फिर कर भी लोगे तो कितना ही प्रॉफिट बनाओगे, थोड़ा सा। तो या तो चांस होता है या फिर नहीं होता। या तो आप यहाँ पे हो तो आपके पास चांस है कि यहाँ पे पहुँच सकते हो, लेकिन अगर आप यहीं पे पहुँच गए तो फिर आपके पास चांस नहीं है कि आप इससे और ऊपर जाओ, क्योंकि सेक्टर अपने पीक पे पहुँच चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक और न्यूज़ देखें तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने, यहाँ पे CBIC ने, और जो कस्टम होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यहाँ पे नोटिफाई किया है कि जो टैक्स है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा टेक्सटाइल में, अपीयरल में, फुटवियर में। ये कितना हो गया है? 12%। पहले 5% था, अब ये 12% हो गया है। तो आपको इतना इंक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पे जो टैक्स है उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे लागू किया गया है 1 जनवरी से इफेक्टिवली काम करने लगेगा। तो अभी तो जनवरी तक आप इसी रेट में सारी चीज़ें कर सकते हो। वहीं पे अगर GST देखें तो कुछ सिंथेटिक फाइबर हैं उनके लिए, और यार्न यानी कि ऊन के लिए यहाँ पे कम किया गया है। 18% था पहले, अब ये 12% कर दिया गया है। तो कहीं पे आपको राहत है, कहीं पे आपको थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा। अब राइज अगर देखने को मिलेगा तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे में बिकेंगे, और इससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। तो कंपनी को तो यहाँ पे मार्जिन, फिर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो महंगा बिकेगा, तो वो एटलीस्ट जो भी रुपया आएगा कंपनी से वो आना तो आपके पास से ही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ते हुए अगर देखेगा कंपनी का तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और उस हिसाब से फिर कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी सेक्टर में। तो ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपनी की जो सेल्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट 7 यहाँ पे करोड़ देखने को मिल रही थी 2019 में, फिर 5 करोड़। ये क्योंकि 2018 से हमने क्या देखा था, यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला था आपको एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था। इसकी वजह से आपको जो सेल्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगी। यहाँ पे तो लॉकडाउन ही लग चुका था, तो बहुत ही हो गई थी कम, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर आपको राइज देखने को मिला, और यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लग गया, फिर से कम हो गई, अब फिर से राइज देखने को मिलता है। फिर आप अगर यहाँ पे देखोगे एक्सपेंसेस, तो ये आपको हमेशा रेवेन्यू से, जो सेल्स हैं उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आप लॉस में हो जाओगे। अदर इनकम भी अगर देखें कंपनी वो भी जनरेट करती है, लेकिन इतना नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। तो अगर ओवरऑल देखें नेट प्रॉफिट अगर देखें क्वार्टरली, तो आप देखोगे कि कंपनी हमेशा लॉस में ही रही है अभी तक, लेकिन इतना भयंकर वाला भी लॉस नहीं है कि कंपनी इसे यहाँ पे कवर ना कर पाए। तो कंपनी इसे कवर कर सकती है। अगर कंपनी में थोड़ा सा ही अगर मूव देखने को आपको मिल जाए तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छा बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकाल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे डूब गई, अब बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, डूब ही जानी है। देखिए कई कंपनी आपको ऐसी देखने को भी मिलेंगी मार्केट में जो सालों तक यहाँ पे माइनस में थी, लेकिन एकदम से इन्होंने यहाँ पे सर्ज कर लिया, इतना मूव कर गए ऊपर कि ये करोड़ों में फिर अर्निंग करने लगे। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट देखें कंपनी की, शेयर कैपिटल अगर देखें तो 33 करोड़ का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सितंबर 2021 में। रिजर्व अगर देखें तो माइनस में देखने को आपको मिलेंगे। देखिए रिजर्व जो है पहले तो बहुत अच्छे चल रहे थे, 2007 में देखिए कंपनी को, अगर 2007 में हम देखें बहुत बढ़िया शेयर कैपिटल है, रिजर्व बहुत अच्छे हैं कंपनी के, बोरोइंग भी आपको ठीक देखने को मिलेगी थी, क्योंकि इतना तो कंपनी कभी भी पे कर सकती थी। तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपको बहुत ही यहाँ पे 342 करोड़ की देखने को मिल रही थी। फिर आपको देखोगे कि यहाँ पे
जो रिजर्व है वो कंपनी के थोड़े से तो बड़े 2008 में, लेकिन फिर ये कम होते हुए चले गए, अब तो ये माइनस में चले गए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन कंपनी ने रिकवर किया उस दिन कंपनी आप देखोगे जो कंपनी का शेयर होगा वो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, ये ऊपर ही चला जाएगा। अगर आप देखोगे कि ये सर्किट में ही चलता जाएगा, और आज भी अगर आप देखोगे शेयर को ओपन करके तो ये आज भी आपको सर्किट में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इस सेक्टर का अब टाइम आ चुका है। 2025 तक आप देखोगे कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आप कभी भी टेक्सटाइल को कम नहीं कर सकते। जितना यूज करोगे आप टेक्सटाइल को, और आप यूज करते हो, आप घर में देखिए आपने बेड पर अपने चादर बिछाई होगी, आपने जो टॉवल हैं रखी होंगी बाथरूम में, आप टॉवल यूज करते होंगे, टेरी टॉवल यूज करते होंगे, आप पिलो यूज करते होंगे, तो ये क्या है, ये टेक्सटाइल ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक चादर ले ली उसको हमेशा यूज करते रहोगे। एक बेड शीट पे एक ज़िंदगी नहीं निकाल सकते ना, आप उसे रिसाइकिल आप यूज करते हो और फिर आप दूसरी लोगे जब वो बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर यहीं पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 63.68%। देखिए 2018 से यहाँ पे उतने ही प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हें समझ आता है, ये जानते हैं कि जिस दिन इस सेक्टर का टाइम आया ये ऊपर चला जाएगा, और इतना ऊपर चला जाएगा कि ये रातों रात जो लॉस हुआ था वो तो कवर कर ही जाएंगे, और फिर करोड़ों के प्रॉफिट में भी ये आ जाएंगे। पब्लिक अगर वहीं पे देखें तो ये आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। देखिए अब यहाँ पे प्रमोटर तो ऊपर नीचे हो सकते थे, लेकिन पब्लिक देखिए, पब्लिक में भी आपको वही लोग देखने को मिलेंगे जो जानते हैं कि इस सेक्टर में अब यहाँ पे उछाल आने वाला है और कभी भी आ सकता है, तो इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो भी उतनी ही यहाँ पे नज़र लगाए बैठे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेनी भी नहीं है, क्योंकि जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, पहले तो वो देखते हैं किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। देखिए सोमा टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, इसका अगर मार्केट कैप देखें 45 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। 13 रुपये का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कि आपको अपर सर्किट में लगता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे 1 मंथ का यहाँ पे अगर ये रिटर्न देखेंगे तो बहुत बेहतरीन दिखने वाला है। मैं अभी आपको चार्ट में बताता हूँ। बुक वैल्यू आप देखोगे -23 रुपीज़ चल रही है। ROC यहाँ पे 11% का चल रहा है माइनस में। 52 वीक का अगर हाई देखें 14 रुपये, और 2 रुपये का यहाँ पे लो लगाया हुआ है कंपनी ने। एक शेयर की अगर फेस वैल्यू देखें तो ये 10 रुपये देखने को मिलती है। देखिए सोमा टेक्सटाइल करती क्या है, सोमा टेक्सटाइल टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट आपको समझ में ही आ गया होगा जब हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। ये मैन्युफैक्चर करती है टेक्सटाइल फैब्रिक, तो इट इज़ एंगेज्ड इन दी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक। अगर हम चार्ट पैटर्न में देखें कंपनी का, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से कंपनी यहाँ पे मूव की है। यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट आपको 2 रुपये 6 पैसे पे, 2 रुपये 5 पैसे पे देखने को मिलती थी। फिर ये अब जाके यहाँ पे 10 रुपये का यहाँ पे हाई लगा के आई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होती रही, ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रही थी। अब यहाँ पे 7 रुपये से इसने जो मूव दिया है वो यहाँ पे काबिल तारीफ है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 14 रुपये पे ये जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम में ये 50 और 100 रुपये भी चला जाएगा, उसके बाद ये 500 रुपये भी चला जाएगा। तो कंपनी में इतना पोटेंशियल है, कंपनी के पास इतनी ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। कंपनी के रिजर्व जरूर आपको माइनस में देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस दिन कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया ये आपको प्लस में ही देखने को मिलेंगे। कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ बेकार नहीं है, फंडामेंटल भी इतने ज़्यादा बेकार नहीं है कंपनी के, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं बनाती है। 3 से 4 करोड़ का यहाँ पे लॉस होता है, लेकिन जिस दिन इसने प्रॉफिट बनाया है तो 30 से 40 करोड़ का तो आराम से प्रॉफिट ये बनाएगी। नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए $250 बिलियन का अगर मार्केट है, $19 का हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट है, तो कंपनी हमारे पास केवल 5 से 6 कंपनी है टेक्सटाइल में जो अच्छी हैं। तो ये जो अगर 10% भी एक कंपनी ले ले कोई, कि जो एक्सपोर्ट है हमें केवल 10% लेना है, पूरे इंडिया में से 10% हमें यहाँ पे शेयर करना है एक्सपोर्ट में, तो कंपनी आप ग्रोथ देखोगे अगर कंपनी की, तो ये बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। हो सकती है कि आपको ये करोड़पति बना दे, आप 10,000 रुपये लगाओ और आपके 1 करोड़ बना दे, क्योंकि कंपनी में फिर इतना पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो आप 1-2 रुपये का सामान एक्सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे करोड़ों का सामान एक्सपोर्ट होता है, और करोड़ों का सामान अगर एक्सपोर्ट होगा कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी ये भी आप खुद समझिए। तो यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएगी अगर यहाँ पे
थोड़ा सा ही सेक्टर में बूस्ट देखने को मिले। अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे टारगेट भी दे दिए हैं कि हमें $10 बिलियन का यहाँ पे इंक्रीज करना है और हर साल हमें 15 से 20% यहाँ पे ग्रोथ करनी है एक्सपोर्ट में। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कंपनी में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हेडरूम है कंपनी के पास ऊपर जाने के लिए। और एक चीज़ और अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए हाँ, कई लोग आपको देखने को मिलेंगे लार्ज कैप में ये रुपया लगाते हैं, ठीक है लगाएंगे। रिलायंस से आपको 2400 या 2500 पे देखने को अभी मिल रही है। तो इसमें अभी इतना ज़्यादा अपवार्ड मूव नहीं देखोगे आप, अप मूव इतना ज़्यादा नहीं देखोगे, अपसाइड मूव इतना भयंकर वाला तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कंपनी बड़ी बन चुकी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी ये बन चुकी है। तो अभी आपको क्या करना है, वही कंपनी खरीदनी है जिनमें पोटेंशियल है बड़ी बनने का। देखिए टाइटन जो है उसने राकेश झुनझुनवाला जी को अमीर कैसे बनाया, जब वो 1-2 रुपए पे ट्रेड कर रही थी उन्होंने तब से खरीदा, और अब ये जो चल रही है 2400-2500 रुपए की, तब जाके ये करोड़ों बना पाए। तो आप तभी बना पाओगे अगर ये 2400 रुपए की खरीद लें और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये 2 लाख की हो जाएगी। हाँ कभी हो जाएगी, लेकिन तब भी ये इतने ज़्यादा रुपए नहीं बना पाएंगे। तो आपको तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको लगे कि इसका शेयर प्राइस भी कम है, फंडामेंटल भी कंपनी के अच्छे हैं और इसे बड़ा बनना है। कंपनी को बड़ा बनने के लिए यहाँ पे हेडरूम है, कंपनी के पास पोटेंशियल है इतना, तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। अदरवाइज अगर आप सोचो कि 5000 रुपये आज के टाइम पे अगर राकेश झुनझुनवाला ले आए तो 5000 रुपये से ये अगले 50 सालों में भी करोड़पति तो नहीं बन सकते, क्योंकि जो कंपनी है वो अगर रिलायंस खरीदेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि राकेश झुनझुनवाला जी अगर चाहें तो 5,000 में करोड़पति नहीं बन सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलायंस खरीद के यहाँ पे करोड़पति नहीं बन सकते। 2000 का स्टॉक खरीद के आप करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ आप प्रॉफिट में रह सकते हो, प्रॉफिट में रहोगे, आप यहाँ पे लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि जो पेनी स्टॉक है उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन यहाँ पे टारगेट भी इनके पास अनलिमिटेड होता है। यहाँ पे अगर 13 रुपये का शेयर प्राइस अगर यहाँ पे 1300 रुपये हो जाए तो सोचिए आपने कितना परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। वहीं पे अगर 2400 रुपये का कोई स्टॉक है और ये अगर 3000 का भी हो जाए तो कितना बनाया। जब आप यहाँ पे 24 करोड़ लगाते तब यहाँ पे 30 करोड़ होते, लेकिन अगर आप यहाँ पे 13 करोड़ लगाते तो यहाँ पे 1300 करोड़ हो जाते। इतना अंतर होता है। तो आप चीज़ों को समझिए, आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है और जो कि अपने अभी स्टार्टिंग फेज़ में है। इनके पास ग्रोथ है, आगे इन्हें बड़ा बनना है। कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो वो फिर बड़ी बनेगी। तो इसी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सोमा टेक्सटाइल आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी देखने को मिलती है आपको। और ये देखिए हमने सभी डिटेल की किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे 1000, 2000, 5000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए और अगले 5 सालों में आप देखोगे कि ये कितना रुपये यहाँ पे आप प्रॉफिट बनाते हो। बहुत ही भयंकर आप यहाँ पे प्रॉफिट बना लोगे। और ये देखिए हर एक कंपनी में रिस्क होता है, और ये मेरा ओपिनियन है कि ये कंपनी ऊपर जाने वाली है। टेक्सटाइल सेक्टर जैसे ही आपको थोड़ा सा बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, ये कंपनी ऊपर जाने वाली है। एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, उनसे पूछिए इस स्टॉक के बारे में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो ये रही वीडियो सोमा टेक्सटाइल के ऊपर। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहाँ पे जाके अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है और फ्री में आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट अपना बना सकते हो। 1000 रुपये हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको ब्रोकरेज के तौर पे यहाँ पे कट कर लिए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये तक आपको कोई भी रुपये पे नहीं करना है। और ये केवल आपको इंट्राडे में पे करने होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब तो आप फ्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये रही सारी वीडियो सोमा टेक्सटाइल के ऊपर।